जाना तो नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है, जाना होगा। हेलो एवरीवन। कुछ कहानियां देखी नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती हैं। और आज का जो मूवी रिएक्शन है कुछ इसी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि जो हम आज मूवी लेके आए हैं उसका नाम है मेजगन, जिसका मीनिंग होता है मैन विद अ ब्यूटीफुल सोल। अच्छे व्यक्तित्व वाला यस, इंसान। आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। रेडी? 1 2 3। 1996। ओए, नंदी महाराज देख, गेट कितना भारी है। कितने बड़े हैं नंदी महाराज, ये देखो ना। मंदिर, साउथ के मंदिर है। पता है क्या कह रहा है? यहीं सोते रहोगे या घर भी जाओगे? चाहो तो मेरे साथ बाड़े में भी सो सकते हो। भूख लगी तो खिला भी दूंगा, पूछ लो इससे। ये बहुत छोटा था जब आया था, समझ लो तुम्हारे कंधे के बराबर था। और आज देखो, तुम खड़े होकर भी इसके कंधे से छोटे हो। मैंने ही पाला पोसा है, खिला पिला कर इतना बड़ा किया है इसे। है ना कुट्टी, मेरे प्यारा कुट्टी? तुम प्यारे हो ना? बाबा, आप कुट्टी को लेकर जाइए, काफी देर हो गई है। ये भूखा होगा, है ना? जाओ। चलो चलो कुट्टी, अरे आओ ना। कितना साफ सुथरा बाबा। रखा हुआ आओ। है। हम हमेशा के लिए जा रहे हैं। हमने अपना घर खो दिया। बेटा बेटा, सुनो भाई, प्रसाद तो लेके जाओ। दर्द सीने में। अच्छा, पैकिंग चल रही है घर में, ये मंदिर में उदास बैठा था। कहाँ मर गया था तू? शहर भर में ढिंढोरा पीटने गया था। साहब, आखिर आप इतनी रात को क्यों जा रहे हैं? कम से कम मुझे तो इसकी इत्तला कर देते। अंकल, आप यहाँ कब आए? कुछ देर पहले ही आया हूँ, पर तुम कहाँ गए थे? जब जायदाद बटी गई है तो फिर क्या मतलब है? अब हम इस घर के मालिक तो रहे नहीं। तो क्या आप अपना शहर छोड़ देंगे? यहीं भाड़े से रह लेते। ये क्या कह रहे हो भाई? खुद के घर में हमारी 3 पुश्तें रही हैं। जाने दो, कुछ बातें समझाई नहीं जाती। मैं सब समझता हूँ साहब, लेकिन आपके इस निर्णय से आपसे ज्यादा दुख उसे हो रहा है साहब। उसका ध्यान रखिएगा। उजड़ गई बस कुछ ही पल में, सपने जो देखे थे वो चूर हो गए। धागे ने वक्त के काट दी हो उड़ती पतंग जैसे, बहारों में आया हो जैसे पतझड़ का मौसम ये। बह रहा हूँ उस नदी सा जिसकी दिशा ही नहीं, अपने ही घर में हो गया पराया मैं। टूटा दिल बिखरा सब छूटा पीछे, ये आंखें भर आई दर्द सीने में। क्या खाना? वही देख रहे हैं। वो होगा कुछ। अच्छा, वो वो पीसने वाला सिलवट्टा। सिलबट्टा।
कैसे दिल को समझाऊं मैं, टल जाएगा ये बुरा समय, राहों में जो कांटे बिछे हट जाएंगे, जुदा हो रहा इस घर से मैं, यादों को संग लेके चला, जाने वो पल कब आएगा, लौटूंगा मैं वापस यहाँ, कैसे जीऊंगा रह कर दूर इस तरह अपनों से, बुलबुला हूँ जो पानी संग बहता नहीं। बंद कर दो। नहीं भैया, आप यहाँ थे तो मैं हफ्ते में एक ना एक बार आपसे मिलने आ ही जाता था। पर अब ऐसा नहीं हो पाएगा, यही सोच के दिल भारी हो रहा है। भुवना, भुवना, अब भैया को जाना होगा। नहीं, मैं भी साथ चलूंगी। भुवना, भैया मद्रास जा रहे हैं। मुझे भी आना है। कल तुम्हें स्कूल भी तो जाना है, तो अभी पापा के साथ जाओ। फिर जब मैं वापस आऊंगा ना, तो तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट और कपड़े लेकर आऊंगा, ठीक है? मुझे कोई चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे बस आपके साथ आना है। मद्रास में भी तो स्कूल होंगे, आपके साथ साइकिल पर बैठ के जाऊंगी। आ जा बेटा, जाओ पापा के पास जाओ। अच्छा मुझे भैया के अच्छा साथ बेटा, जाना है। मुझे भैया के साथ जाना है, छोड़ो। भैया मत रो रुक बेटा, मत जाइए। वो फिर मिलने आ जाए। अरुल, तुम लॉरी में सामान के साथ चलो, हम लोग पीछे पीछे बस में आते हैं। सारा सामान चढ़ा दिया ना? चढ़ा दिया सर। एक बार फिर देख लो कुछ रह न जाए। ठीक है सर, हम यहाँ लौट के नहीं आएंगे। समझ गए। पानी है और कुछ चाहिए तो बता देना। सब आपके बेटे की साइकिल यहीं रह गई, रख दूं क्या? साइकिल? अरुल, साइकिल का क्या करें? चलाओगे वहां? नहीं पापा, रहने दो, किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। इसे यहीं रहने दो। भाई सुनो, हाँ ये साइकिल किसी और के काम आए तो दे देना। हाँ हाँ रख जी दो। साहब, समझ गया। साहब निकले क्या? हाँ, तुम लोग निकलो। ठीक है। दिल को समझा तू अपने, पंछी एक दिन है घर अपने लौटे। हो दिल को समझा तू अपने, तेरी राह देखेंगे तेरे चाहने वाले हो। प्रेजेंट डे आ गया। अच्छा 2018। ओ देख, तो के लिए रखा हुआ है, खाएंगे आके। चावल, हरी मिर्चे, मूंगफली के दाने भी है। मूंगफली के दाने भी है। अरविंद स्वामी। वेट कर रहे हैं बैठ। हाँ इतना सुंदर लग रहा है। गोलगप्पे।
एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूं मैं। आज जाके कल सुबह तक आ जाऊंगा। शाम को तुम्हें वो खाना खिला देंगे, ठीक है? जाना तो नहीं चाहता लेकिन मजबूरी है, जाना होगा। बस एक दिन की बात है, कल सुबह फिर मिलेंगे। नाराज तो नहीं हो? ये क्या? टाइम देखो, जाना नहीं है क्या? वही सोच रहा हूं कि क्या करूं। अच्छा ही है अगर मेरा पति ना जाए। मुझे मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर तुम्हें वहां ले चलूं? आता हूं। ए माँ, बाय। रुक जा, यहाँ। क्या है? क्या ऐसे मुंह फुला कर जाएगा अपने शहर? वहां किसी से कोई बहस में मत उलझ जाना, बस जाकर चुपचाप लौट आना। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, डबल कोवलेंट बॉन्ड। मेक अ नोट ऑफ एवरीथिंग एंड वी विल बी। अब अरुल, अरुल, दोपहर की गाड़ी से चले जाते, अभी क्यों जा रहे हो? रिसेप्शन तो शाम को है, तब तक क्या करोगे वहां? मैंने बस यूं ही सोचा थोड़ा घूम लूंगा। बस मैं तय नहीं कर पा रहा कि मैं जाऊं या ना जाऊं। नहीं नहीं, तुम्हें जाना चाहिए। कह रहे कि वापस लो पलट गए। मेरे बारे में कोई पूछे तो क्या बताओगे? कहूंगा आप बीमार हैं। छे, दादी चल बसी बोल दूं? कैसी बात कर रहे हो? अरे कोई कुछ नहीं पूछेगा, पूछेगा तो संभाल लूंगा पापा। घड़ी क्यों नहीं पहनी? मेरे पास मोबाइल है ना। शादी में जा रहे हो तो स्मार्ट बनकर जाओ। ये पहन के स्मार्ट बन जाऊंगा। हाँ? पहन लो। हाथ सीधा रखो। अरे मैं करता हूं ना। देख के आराम से जाना। ठीक है, बाय। पहुंच के फोन करना। तंजौर, थंजावुर। तंजावुर। अभी भी स्माइल आई। जब रात को ट्रक में यही वाला बंदर दिखा था लास्ट। घर अपना। मूड खराब हो जाएगा। साइड में रोकना। थैंक्स। खाली पड़ा हुआ है ही नहीं कोई, क्या फायदा हुआ निकालने का? आपस में भाइयों में ही तो ना यूज किया, उनको भी बेघर कर दिया। सुनो, गेट पर जाकर देखो कोई है क्या?
है कोई है रहता है। लग तो ऐसे रहता है जैसे खाली हो। हम्म। 203 ये लीजिए। भूल गया, सॉरी। थैंक्स। बताओ। अभी निकला नहीं हूँ, तंजावुर में ही हूँ। टाइम देखो। अरे जल्दी पहुंचो, देर हो जाएगी। जल्दी क्यों? वहां जाकर उनके मनहूस चेहरे देखूं। वैसे भी मुझे वहां किसी से मतलब नहीं है, मैं बस भुवना से मिलने जा रहा हूँ। उससे मिलकर वापस आ जाऊंगा। अरुण, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो क्या बोलूं? ये उसी के लिए तो कर रहा हूँ। रास्ते में उसका मैसेज आया था, लिखा था तुम्हें किसी भी हाल में आना पड़ेगा। रिसेप्शन तक राह देखूंगी, नहीं आए तो शादी ना करने की धमकी दी है उसने। हाँ, और वो ऐसा कर भी सकती है, तुम्हारी ही तो बहन है। अच्छा, तो वहाँ पहुँच के किया क्या? ज्यादा कुछ नहीं, फिलोमिना लॉज में रूम लेकर सो गया था। मैं पहला इंसान हूँ जो अपने शहर में लॉज में रहेगा। अरे होता है। वैसे इस वक्त यही कि हमें ये घर खरीद लेना चाहिए। ए, अभी क्या कहा तुमने? अभी कुछ पक्का नहीं है, बस सोच रहा हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे तुम सच में हमारे लिए घर खरीदोगे? ए, बस करो ना, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता। अब तो बता दिया, कोई बात नहीं। मुझे तो सोचकर ही बहुत खुशी हो रही है। हेमा, ये बात तुम्हें मिल के बतानी थी, पता नहीं अभी क्यों बता दी। देखो, जब हम घर खरीद लेंगे ना, मैं हर दीवार पर कील ठोकूंगी, देखना। उनकी वजह से मैं दीवार पर तस्वीर तक नहीं लगा पाती, खड़ूस कहीं के। हमेशा कहते कहीं कील विल मत ठोकना, दीवार में दरार पड़ जाएगी। तुम देख लेना घर खरीदने के बाद मैं क्या क्या करती हूँ। अरे हेमा, तुम मेरी बात सुनोगी या नहीं? नहीं सुनूंगी। तुम पहले से ही खुश होने लगती हो। तो क्या करूँ, खुश नहीं हो सकती? देखो, ख्याली पुलाव मत पकाओ, वरना बाद में दिक्कत होगी। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता था कि मैं इस घर को खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ, बस इतना ही, समझी? मिस्टर अरुल मुड़ीवर्मन, सन ऑफ अरुवुडैनंबी, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे माँ बाप भी इतने अच्छे से नहीं जानते होंगे। अगर तुम कह रहे हो कि तुम सोच रहे हो, तो तुमने अपना मन बना लिया है। अगर तुम मुझसे राय ले रहे हो, इसका मतलब की बात पक्की है। ओके, जो करना है करो। बात यह है कि तुम्हारी चप्पड़ चप्पड़ इतनी होती है ना कि मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था। कोम्बे कुर्साई न्यानम नगर मारी अम्मन कोविल वाले हो तो उतर जाओ। अगला स्टॉप सलिया मंगलम है। कितना सुंदर है। साउथ है ही अच्छा। सर, नीडामंगलम की एक क्यों, इससे बड़ा नोट नहीं है क्या? यार अभी अभी तो बोनी हुई है, 500 रुपए का खुल्ला कहाँ से लाऊंगा? माफ कीजिए सर, मुझे पता नहीं था। चेंज है सर। नए आए हो? नहीं, तंजावुर से ही हूँ। काफी साल पहले मद्रास शिफ्ट हो गया। हाँ, तभी शक्ल जानी पहचानी लग रही है। लगता है बस में सफर कम करते हो। तभी तो अनजाने में आकर कंडक्टर की सीट पर बैठ गए हो। सॉरी सर, गलती हो गई मुझे। अरे दरअसल बैठो वो बैठो भाई, पता- बैठ जाओ। मुझे तो अभी टिकट काटनी, अगर कोई उतरता है तो उसकी सीट पर बैठ जाना। ठीक। हाँ, एक अय्यम पट्टाई। सर, एक बात कहनी थी। नीडामंगलम मैं कभी नहीं गया, जब आए तो बता दीजिएगा। टिकट 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 मैं बता दूंगा, चिंता मत करिए। ऐसे ही होता है ना बस में, अगर सही से आंसर ना मिले बंदा डरा हुआ बैठा रहता है, पार ना हो जाए।
नीडामंगलम आने में कितने स्टॉप बचे हैं? अभी थोड़े बहुत है। कितना साफ, कितना अच्छा, सुंदर। बैठो बैठो। तंजावुर में कहाँ से हो? मेडिकल कॉलेज रोड। रोड पे? नहीं, हो सकता है आप जगह न जानते हो। बालाजी नगर। बालाजी नगर में कहाँ? सेकंड स्ट्रीट। कौन सा घर? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? अरीवुडई नंबी। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, नंबी सर के बेटे हो। वो तो कह रहे थे तुम विदेश में रहते हो। नहीं, मेरा बड़ा भाई विदेश में है, मैं मद्रास में रहता हूँ। मैं तुम्हारे पिताजी का स्टूडेंट था। अरे वाह, सच में? हाँ, 95 का बैच। 8वीं तक वो मेरे साइंस टीचर थे। उसके बाद हेडमास्टर बन गए। उन्हें बनाया था। कितने साल हो गए होंगे? 22 साल। 96 में चले गए थे। तो जमीन के डिस्प्यूट की वजह से तुम लोग चले गए थे ना? अच्छा, तो तुम भी जानते हो? अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा। नहीं। वजह निकलेगी। वहां उतरो तो पता कर लेना। कोविल वैनी। रुक, ये अगर दोबारा शादी करनी हो तो मुझसे पूछना। हंसी तो फंसी। चलो चलो गाड़ी बढ़ाओ। लाइट कॉमेडी अच्छा है, हल्का हल्का सा। वो शादी आखिर कौन सी जगह पर हो रही है? इनविटेशन कार्ड पर लिखा होगा, बता तुम। चोलन वेडिंग हॉल। अच्छा, चोलन में हो रही है। हाँ, फिर यहीं पर उतर जाओ। ये फाटक इतनी जल्दी नहीं खुलेगा। हर जगह ट्रेन आती है तो फाटक बंद होता है, लेकिन नीडामंगलम में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ट्रेन वहाँ स्टेशन पे होती है और यहाँ गेट बंद कर देते हैं। सुनो, उस तरफ से जाना, गेट क्रॉस करके, और वहाँ से दाईं तरफ मुड़ जाना। दाईं मतलब लेफ्ट? हाँ, पास में ही, वहाँ लोगों से पूछ लेना, वो बता देंगे। कंफ्यूज हो गया। दाईं मतलब लेफ्ट। सर, थैंक्स। सर को मेरा नमस्ते कह देना। ओके। जग्गू। चप्पलों में आया हुआ है। दीदी, जरा इसे पकड़ना और दुल्हन के कमरे में रखो। इसे संभाल कर रखना। ठीक है, समझ गई। ऐश्वर्या, जाकर इसे स्टेज पर रख दो। हाँ? पहचान लिया। कौन है ये? बुआ होगी ना? बुआ तो थी नहीं। हे लता। भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुम इतनी बड़ी हो गई हो, पहचान में नहीं आ रही। कितने सालों बाद मिल रहे हैं, क्या आप भी वैसी ही दिखूंगी? बात करने का तरीका बदल गया है, कुछ तो गड़बड़ है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, काफी वक्त बाद मिल रहे हैं, थोड़ी देर बाद आदत पड़ जाएगी। वैसे आपकी पत्नी और बेटी कहाँ है? अकेले ही आए हैं क्या? हाँ? अरे वो जानवी के एग्जाम चल रहे हैं ना, इसीलिए मैं उसे ला नहीं पाया। हाँ मुझे तो आना ही था, वरना तुम्हें पता है यहाँ हंगामा हो जाता। हाँ हाँ, जानती हूँ। बेचारी सुबह से आपका इंतजार कर रही है। अच्छा एक बात बताओ, तुम कैसी हो? जिंदा हूँ। आपको कैसी लग रही हूँ? तुम्हारा पति कैसा है? ठीक ही है। ना काम करता है, ना घर आता है। शराब
अब तो सुबह ही शुरू हो जाता है, किसी की सुनता भी नहीं है। मुझे तो हंसी आती है। कहता है वो बिजनेस खोलेगा, फिर अचानक पॉलिटिक्स में चला जाता है। आखिर में उससे कुछ नहीं होता। मुझे आपसे शादी कर लेनी चाहिए थी। सब यही चाहते थे, पिताजी को भैया छोड़कर। उन्हें लगता था मैं इतनी दूर चेन्नई में कैसे रहूंगी, इसीलिए मैंने ये रिश्ता ठुकरा दिया। लेकिन अब देखो, मैं यहीं पर हूँ, सबकी नजरों के सामने, फिर भी किसी को नहीं। क्या था ये? पुराने वो थे ना बचपन के जान पहचान। एक और आया है। कौन है? सोचो सोचो कौन होगा। अरे नहीं, मैंने बोल दिया, अब आपको पता चल जाएगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। एक हिंट दूं? हाँ, मैं नीडा मंगलम गांव से हूँ। हाँ, नहीं समझे? चलो दूसरा हिंट देता हूँ। मेरा रिश्ता आपकी माँ के परिवार की तरफ से है। अब भी नहीं जान पाए? ठीक है, पहले कुछ नहीं कर रहे। अब आखिरी हिंट देता हूँ। 1994 में गर्मी की छुट्टियां, वो भी सारी की सारी, मैंने आपके तंजावुर वाले घर में बिताई थी। अब तो पक्का पता चल जाएगा। टाटा। क्या भैया, अभी भी नहीं पहचान पाए? वो ब्लैंक है। अब तो पहचान लिया ना? हाँ, पहचान गया। कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो डर गया था कि आप ना बोल दे, नहीं तो पलट के चला जाता। आप कब से ऐसे बात करने लगे? वैसे आप आए कब? ये गरम गरम गाली है, दूं क्या? क्या मजाक कर रहे हो? भैया है, दुल्हन के बड़े भाई। नमस्ते। ये हमारे कमरम भाई हैं, केटरिंग वाले। बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं ये। इसने मुझे बेवकूफ कहा था ना? मेरी शादी में भी यही बावर्ची थे। अच्छा, कुछ गरम है क्या? मेरे लिए नहीं, इनके लिए। आपको मीठा पसंद है क्या? हाँ, पसंद है, लेकिन अभी नहीं चाहिए। एक मिनट भैया, मिठाई है कौन सी? तुम्हें बताऊंगा ना तो तुम सब खा जाओगे। ये क्या बात हुई? बताऊं ही ना कि तुमने अपनी शादी में क्या किया था। सुनो, मजाक मत करो, जाओ जल्दी से कुछ लेकर आओ। भाई, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आता हूँ, आप खा कर बताना कैसा है। बाद में मेरे पास आइएगा, इसकी शादी का किस्सा जरूर बताऊंगा। रुको, अभी आता हूँ। बाथरूम कहाँ है? सूसू लगी है पॉटी? वो क्या है कि यहाँ नीचे इंडियन बाथरूम है, तो पॉटी के लिए पैंट उतार कर बैठना मुश्किल होगा। हाँ, सूसू के लिए नीचे जा सकते हैं, पॉटी करने तो ऊपर जाना होगा। बढ़िया साफ बाथरूम है, शर्माइए मत, खुलकर बताइए। नहीं, सच में 1 नंबर जाना है। पक्का ना? इस तरफ है ना? यहाँ से जाइए, वॉश बेसिन के पास ही बाथरूम दिख जाएगा। ये मुझे दीजिए, मैं पकड़ता हूँ। लेके भाग जाएगा। तुम जाओ, मैं किसी से पूछ लूंगा। नहीं, सूसू करते करते पॉटी करने लगे तो मुझे बेवकूफ समझाए क्या? मजाक कर रहा हूँ भैया, आपका इंतजार करते करते मुझे भी सूसू आ गई, अब रुक नहीं रही। चलिए साथ में चलते हैं, चलिए ना। टॉयलेट देख। इश। भैया, मुझे लगता है कि आप भूल गए हैं। भैया, भैया। ओ, अब याद आया, अब याद आया। आप टॉयलेट में बात नहीं करते ना, वरना मुंह में कीटाणु घुस जाएंगे और फिर इन्फेक्शन हो जाएगा। आपने बताया था बचपन में। कोई बात नहीं, आप बोलिए मत, बस सुनिए। भैया, आपको याद है हम सूसू कंपटीशन करते थे? हमेशा आप ही जीतते थे। तब हम सब बहुत छोटे छोटे थे। आप कितना जोर लगाकर सूसू से दीवार पर ABC लिखते थे, बहुत मजा आता था। हेलो। हाँ हेलो, गुड इवनिंग भाई। आ गए क्या? कहां पर हो? एक काम करो,
अपनी बाई तरफ मुड़ो और वहां से सीधे चले जाओ। किचन दिखेगा वहीं रख देना। आपकी आवाज साफ नहीं क्या है, कहा? बहुत इको हो रहा है। एको हो रहा है? 1 मिनट रुको। अब ठीक है? हाँ, अब ठीक आ रही है। कहाँ थे आप? टॉयलेट में? हाँ, टॉयलेट में ही था। फोन संभाल हाँ, के संभाल के रखना, रखूंगा। वरना गिरा तो गया पहले समझो। ऐसे ही खोया था बेटा। मेरी आंखों के सामने ही मेरा फोन सीधा गड्ढे में गया और मैं देखता ही रहा। बात कर रहे मुझे फोन खोने का उतना बुरा नहीं लगा जितना सीना माना जाके नया सिम कार्ड लाने में लगा। सूसू करना मुझे भारी पड़ गया। वाकई अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मैंने संथानम के लड़के को बस स्टैंड भेजा भी था और अब फोन लगा रहा हूँ तो लग नहीं रहा। यही वेट कर। पता नहीं क्या होगा। मामा अरे तुम अच्छा, आ मामा है गए। इसका ये। मैंने तुम्हें हर जगह नाइस है ना? अच्छी बड़ी लाइट हार्टेड मूवी है ना? हाँ नाइस अच्छी पता नहीं चला इतनी देर में। नाइस चलिए फिर आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये मूवी अगर आप नहीं देखी है तो प्लीज हमारे साथ देखते रहिए, अच्छी लगेगी। और अगर आपने देख रखी है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी आपका और क्या फीडबैक रहा इस आपका मूवी का। फीडबैक। वैसे भी अगर आपने पहले देखी हुई है और दोबारा देख रहे हैं तो ये दोबारा क्या 3 बार देखने लायक है एग्जैक्टली मूवी। ये इस टाइप की बहुत मूवी प्यारी है जैसे आप उसको जितनी बार भी देखो आप एक तो इमोशनली फील हो जाओगे, एकदम अंदर से ऐसे आएगा कि इमोशनल फील होता है। कुछ मूवीज आप बार बार देख सकते हो। आपकी कौन सी मूवी है जो आपने कितनी बार देखी है? सबसे हाईएस्ट मूवी घायल, कितनी बार? उसकी तो कोई काउंट ही नहीं है। मेरी है मिस्टर इंडिया, हाँ ठीक है, वो भी 100+। ठीक है, वो भी देखिए, अच्छी मल्टीपल टाइम्स मूवी, देखिए, बहुत बढ़िया। अभी पर थोड़े दिन पहले नहीं देखी थी। बट घायल को किसी ने बीट नहीं किया अभी तक। सनी मूवीज देओल को। अच्छी होती हैं। चलिए जी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ऐसी कौन सी मूवी है जिसको जो आपने मल्टीपल multiple टाइम्स times जिसपे देखा है। काउंटिंग खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, और नाम और कितनी बार देखी है Exactly. अप्रॉक्स बिल्कुल बताइएगा, हम वेट करेंगे। और जिसका सबसे ज्यादा कुछ वो लगेगा ना कि हाँ ये मूवी अच्छी है और इसमें सबसे ज्यादा देखा है, उसमें से कोई ना कोई एक सीन उठा के रिएक्शन बनाएंगे उसके ऊपर। बिल्कुल, और उसका नाम मेंशन करके फिर आगे हम रिएक्ट करेंगे वो उस पे। डेडिकेटेड रिएक्शन होगा। बिल्कुल। चलिए तब तक के लिए बाय, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।